वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि 2022 में आपका लक आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है और ये एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले अगर अपने ऑप्शंस आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और आप चाहें तो इस ऑप्शन में से चुन सकते हैं या फिर हर ऑप्शन के लिए मैंने एक एक कार्ड ले रखा है, आप चाहें तो उस ऑप्शन में से चुन सकते हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड है अनाहत चक्रा का। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है संतोषा का। ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है तेजस का। और ये कार्ड भी मैंने अपने मन से नहीं लिए हैं, ये कार्ड भी मैंने शफल करने के बाद ही लिए हैं। और ये कार्ड का जो डेक है वो है योगिक ऑरेकल पार्ट डेक, उसमें से लिए हैं मैंने। तो आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इन कार्ड्स में से चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं, और आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। यानी कि आपकी इंट्यूशंस आपको जिस भी चीज़ के लिए प्रेरित करती हैं उस तरफ ही जाइएगा। और वीडियो पॉज करके इत्मीनान से आप अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड या ऑप्शन चुन लीजिएगा, और मैं आपको मिलती हूँ आपकी दी हुई टाइम स्टैम्प्स पे। स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है यहाँ पे अनाहत चक्रा का। तो आपकी रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक बार कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आपका लक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है या उसकी एनर्जीज किस तरह की हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपकी गाइडेंस के लिए, आपके मैसेजेस और आपकी इंस्पिरेशन के लिए। ऑप्शन 1 का लक उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपकी गाइडेंस के लिए। तो आपके लिए पाओ कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, 3 ऑफ वॉन्ड्स का, 4 ऑफ कप्स का। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं आपकी। एस ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब शायद दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 का लक उनके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। कप्स की बहुत 2 ऑफ कप्स का बहुत एनर्जीज हैं। डेविल का, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत 6 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं आपकी यहाँ पे। कोई ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। एक बार कार्ड सेट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आपकी रीडिंग के अंदर जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आपकी एनर्जीज बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर जाएंगी अपने हार्ट चक्रा के साथ में। आपने कार्ड भी चुना है अनाहता का, और यहाँ पर कार्ड्स भी अगर आप देखें तो कप्स के कार्ड की भरमार है आपके लिए। इनकी बहुत सारी जो मेजोरिटी है वो कप्स के कार्ड के साथ में जाती है, वाटर एनर्जी के साथ में या इमोशन के साथ में जाती है। तो आपकी एनर्जीज में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप किसी भी टॉक्सिक पैटर्न के अंदर अब नहीं जाने वाले हैं। आपके लिए जो आपका लक लेकर आ रहा है या फिर आपके लिए जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके हार्ट चक्र की हीलिंग है, जहां पर आप टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलकर ऐसे रिश्तों को, ऐसी एनर्जीज को, ऐसे इमोशंस को चूज करने वाले हैं जो कि आपकी बेहतरी के लिए होंगे और आपके जीवन में आपको नया रास्ता दिखाने के लिए होंगे। आपकी एनर्जीज के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कहती हैं कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा एक क्लिंगी एनर्जी होती है, जिसमें आप क्लिंग करते हैं पास्ट की तरफ, या फिर आप बार बार झुकते हैं उसकी तरफ, या फिर पास्ट के लोगों को आप बार बार मौके देते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके हार्ट को हर्ट किया होता है, जो लोग आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, जो आपको हील नहीं होने देते हैं, या जो बार बार आकर आपके वुंड्स को टच करते हैं। तो यहाँ पर आप उस सारी चीज़ से, सारी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, और आपके लिए ये चेंज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आपके लिए रिश्तों को छोड़ना शायद आसान नहीं रहा है कभी भी। और यहाँ पर आप जीवन के उस बेहतर पहलू की तरफ फोकस करने वाले हैं जहां पर बहुत ही निराशा रही है आपके लिए, और अपने हार्ट को हील करने वाले हैं। अगर आप खुद भी देखेंगे तो यहाँ पर आपने कार्ड चुना है अनाहत चक्र का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि आपके इमोशनल फील्ड में किसी ऐसी चीज की शुरुआत होने की बात जो कि आपकी हीलिंग की बात करती है, जो कि आपके इमोशनली नर्चर होने की या नरिशमेंट की बात करती है। और जो मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ वो बहुत सारी हीलिंग की है। आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा है जहां पर आपने अपने हार्ट को किसी ऐसे इंसान को दिया है, या आप देते रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की, जिन्होंने आपके साथ गैस लाइटिंग की, जिन्होंने आपके इमोशंस को
इमोशंस को देखा तो सही, लेकिन उसको अपने फ़ायदे में यूज़ करना चाहा। बहुत सारा फिज़िकल अब्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपने उन लोगों को हमेशा दिया और आप खाली होते गए, और यहाँ पर अब वो वक़्त आपके लिए आ चुका है जब आपके भरने का वक़्त आया है, यानी कि इमोशनली हील होने का वक़्त आया है। आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा भी है जहाँ पर आपने लोगों के लिए इतना किया है कि आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचा है, और आप अब समझ गए हैं इस चीज़ को, और अब आप पुरानी चीज़ों में, पुराने लोगों में या पुरानी एनर्जीज को अब आप पैम्पर नहीं करने वाले हैं। हालांकि आपका मन अभी भी डामाडोल होता है, ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आपके जो पास्ट के लोग हैं, रिश्ते हैं, आपके एक्स हैं, आपका मन डामाडोल जरूर होता है, लेकिन ये अब आपको समझ आ चुकी है या फिर आपको आ रही है कि आपके लिए ये रिश्ते किसी काम के नहीं है। आपने अपने ही हार्ट के ऊपर या अपने इमोशंस के ऊपर इस तरह की विक्ट्री ली है जो कि आपको इमोशनल हील करने के लिए या फिर इमोशनली नर्चर करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। आपने अपने उन वुंड्स को देखना चूज किया है जो कि आपको पेन देते रहे हैं, जो कि आपको हील नहीं होने देते थे, और अब आप उस जगह से, उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। अगर हम अपने वुंड्स को देख लेते हैं, अगर हम अपने पेन को देख लेते हैं, तो हम जीवन में उन जगहों से आगे बढ़ पाते हैं जहाँ पर लोग हमें मिसयूज करते हैं, जहाँ पर लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, या फिर जहाँ पर जिस एनर्जी के साथ में हम ट्रैप रह जाते हैं। तो आप उस जगह, उस सिचुएशन, उन हालातों से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ये भी पता है कि आपकी जर्नी बड़ी हो सकती है, यानी कि किसी अच्छे जीवन साथी को पाना थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, या फिर उस तरह की एनर्जीज़ में जाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। पर अब आपके लिए वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं जो कि एक कमिटमेंट देना पसंद करते हैं, जो कि हार्ट को नर्चर करना पसंद करते हैं। आपका डेफ़िनेटली कोई ना कोई ऐसा ब्रेकअप हुआ है जहाँ पर आप रिश्तों को नर्चर करना चाहते थे, आप फैमिली चाहते थे, लेकिन वो आपको मिली नहीं और आपको अकेला छोड़ दिया गया। कुछ मामलों में मुझे यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, कमिटमेंट इश्यूज आपकी लाइफ में बहुत रहे हैं। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपके साथ ऐसा रहा हो और आप बताना चाहें तो। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज हैं वो कहती हैं कि आप ऐसे बंधनों से अपना पीछे छुड़ाने वाले हैं। मुझे यहाँ पे टोटली आपकी इमोशनल एनर्जीज नजर आ रही हैं, जो कि आपके हार्ट को, आपके वुंड्स को हील कर रही हैं। आपकी यात्रा बहुत सारी अकेली रही है। अपनी ग्रोथ करने के लिए आपने बहुत कुछ सोचा है या आपने चाहा है, लेकिन वो आपको बहुत मामलों में मिला नहीं है, क्योंकि आप लोगों की वजह से अकेले रह गए हैं। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है एनर्जी लेवल पे, वो ये है कि आपने ऐसे लोगों के साथ में अपना दिल लगाया या फिर अपनी आत्मा लगाई जो कि वर्थ ही नहीं करते थे, या फिर जो आपके इमोशंस को उतना अच्छी तरह से नहीं समझते थे, और आपने ऐसे लोगों को कमिटमेंट दिया या उनसे कमिटमेंट की उम्मीद की। आप ऐसे लोगों के लिए करने में खाली हो गए जो कि आपके होने की या आपके वजूद की कभी वैल्यू नहीं कर पाए, और जब आप उनके जीवन से चले गए तो फिर वो आपके पीछे पीछे आए, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज भी हैं आपके अराउंड में या आपके आसपास की एनर्जीज में कि जो लोग आपको बार बार वॉच करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, कोई फ्रेंडशिप हो सकती हैं, आपके कोई सिबलिंग भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी कोई कजन हो। सिस्टर की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है। इनकी फीमेल एनर्जीज ने भी आपको धोखा दिया है। आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है, जिनके साथ देखिए रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जिनके साथ रेजोनेट ना हो वो रहने दीजिएगा। हर एक के साथ, हर एक के जीवन में अलग अलग अनुभव होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहन एक दूसरे को धोखा नहीं देते, या फिर आप रिश्तों में कुछ करते हैं तो आपको धोखा नहीं मिलता। जिनके साथ होता है उनको पता है, इसलिए जिनके साथ रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, जिनके साथ ना हो वो जाने दीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं जो एनर्जीज महसूस कर पा रही हूँ वो यही है कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, और उस करने में आप बहुत अकेले रह गए हैं। पर आपने उस सारी जगह, सारी सिचुएशन को देखना चूज किया है, यानी कि अपने पेन को देखना आपने चूज किया है, और उसको हील करना आप चूज कर रहे हैं। और यही चीज अब आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ रही है। आप पिछले काफी समय से अपनी सिचुएशंस को, अपने रिश्तों को, अपने लोगों को, अपने माहौल को एनालाइज कर रहे हैं, और उस एनालाइजेशन से ही आप इस जगह पे पहुंचने वाले हैं या इस सिचुएशन में पहुंचने वाले हैं, जहां पर आप में से बहुत लोगों ने एक तो अपनी अकेली यात्रा को चूज किया है, दूसरा जीवन की ब्राइट साइड को देखना चूज किया है, या आप करेंगे। अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली ये आपके लिए चेंजेस हैं जो कि आ रहे हैं, जो कि आप करेंगे, और अपने आप को इमोशनली नर्चर करना आप जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आपकी उस एनर्जी की बात कर रहा है जहां पर आपकी स्पिरिचुअल टीम भी ये चाहती है कि आप खुद को नर्चर करें, और आपके चेहरे पे वो मुस्कान आए जो जा चुकी है। यानी कि आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती है कि आप हंसें, आप मुस्कुराएं, और आप जीवन की जो आनंद हैं,
जो खुशियाँ हैं और जो एनर्जीज़ हैं उनको महसूस करें और उसको एंजॉय कर सकें। ये आपकी एनर्जीज़ हैं जो मुझे यहाँ महसूस हो रही हैं और बहुत ही क्लियर एनर्जीज़ हैं क्योंकि यहाँ आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है। आपने खुद को बचाना चूज़ किया है, ऐसे लोगों से नहीं किया है तो आने वाले वक्त में ज़रूर करेंगे। आपके लिए आपका लक यही चेंज लेकर आ रहा है कि अब आप खुद की इमोशनल वेलबींग को, इमोशनल हैप्पीनेस को यहाँ चूज़ कर रहे हैं और लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं। यानी कि इमोशनली आप अपने लिए प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं। अपने इमोशंस के मामले में आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक्शन भी ले रहे हैं। यानी कि सिर्फ आप सोच नहीं रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप लगातार एक्शन भी ले रहे हैं और अपने आप को इमोशनली नर्चर भी करना चाहते हैं। तो यहाँ से ही आपकी विक्ट्री शुरू होती है। आपके लिए जो आपका लक चेंजेस लेकर आएगा, ये जो एनर्जीज आपके लिए शिफ्ट हो रही हैं, ये आपके लिए कुछ अकेली यात्रा की बात रही है, जहां पर आप बहुत समय से या पिछले काफी समय से आप अकेले जरूर रहे हैं और अपने आप को आपने लगातार आगे बढ़ते रखना ही चूज किया है, लेकिन आप अकेले पड़े हैं। मुझे बहुत अकेलेपन वाली वाइब्रेशंस यहाँ पे आ रही हैं, जहां पर लोग आपको ऐसे मिले नहीं जो आपको समझते हो या फिर आप उनसे अपनी बात कह सकती हो, या आपके आसपास किसी भी तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन अब आप उस जगह से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है या ये समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जीज या फिर आपकी वाइब्रेशंस में आपको क्या चीज रखनी है और क्या चीज आपको नहीं रखनी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज की बात कर रहा है और बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं आपकी एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस हैं आपके अपने आपको इमोशनली नर्चर करने को लेकर। ओपन योर हार्ट टू लव, लॉर्ड जीसस का कार्ड अपीयर है आपकी रीडिंग में। थैंक यू लॉर्ड जीसस आपकी प्रेजेंस के लिए। तो यहाँ पर कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट का यहाँ पर मैसेज है। तो यहाँ पे आपके लिए जो एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं वो ये कहती हैं कि आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए। अगेन आपने अनाहता चक्र का कार्ड चुना है जो कि हार्ट की एनर्जी की बात ही कर रहा है, जैसे कि आपके पाइल की एनर्जीज हैं। तो आप में, आपके लिए, आप में से जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली आपके लिए आपका हार्ट, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, आपकी इमोशनल वेलबींग आपके लिए मैटर करती है और वो यहाँ पे नर्चर हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे लॉर्ड जीसस ये एडवाइस कर रहे हैं या फिर ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आपने किसी भी कारण से अपने हार्ट को क्लोज कर लिया है तो अपने हार्ट को लव के लिए ओपन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वही एनर्जीज जरूरी है। मुझे यहाँ पे मैरिज की वाइब्रेशन, एक अच्छे रिश्ते की वाइब्रेशन दिखाई दे रही है जो कि सोलमेट एनर्जी की बात करता है। आप टॉक्सिक एनर्जी से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलकर एक ऐसे रिश्ते में जा रहे हैं जो कि आपके हार्ट को नर्चर करने के लिए आपको सपोर्ट जरूर करेगा। उसके लिए ही अपने हार्ट को ओपन करना है और आपको ऐसे लोगों की एनर्जीज में ट्रैप नहीं होना है जो कि आपको वुंड्स देते हैं या फिर जो आपको आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, वो आपके लिए टॉक्सिक है, तो आप वहां से डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां पर आपको बार बार कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या फिर डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ता है, तो वो चीजें हील होंगी आपकी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि कमिटमेंट में है ऑलरेडी, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आपका रिश्ता इतना गहरा है कि आप उस पार्टनर को छोड़ नहीं सकते या छोड़ना नहीं चाहते, और मेरी एडवाइस है कि टैरो के आधार पर छोड़िएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्ते हील भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड हीलिंग की बात करता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप पे काम करना होगा, अपने आप को ऐसी जगह से बाहर निकालना होगा जो कि आपको हेल्प कर सकती है हील होने में, जो कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है। लेकिन आप डेफिनेटली अब किसी न किसी ऐसे जोन से बाहर निकल रहे हैं जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट की एनर्जी में ही ट्रैप रहते थे। और आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि जब भी आपका पास्ट आपको कॉल करे या फिर आपका पास्ट आपके पास में आने की कोशिश करे, तो उससे थोड़ा सा दूर ही रहेंगे तो अच्छा है। यानी कि अपने वुंड्स को आप हील कीजिए, आप लोगों को माफ कीजिए, उससे लेसन लर्न कीजिए, लेकिन उससे एक डिस्टेंस भी मेंटेन जरूर कीजिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है सपोर्ट का, और ये आपकी स्पिरिचुअल टीम का कार्ड है, जो कि मैंने आपसे कहा मुझे यहाँ बहुत ही स्ट्रांग वाइब्रेशन महसूस हो रही है आपकी स्पिरिचुअल टीम की। और देखिए आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है आपके इस हीलिंग वर्क में या फिर आपकी लाइफ की इस जर्नी में। और थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिचुअल टीम्स आपका यहाँ होने के लिए। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 चुना है, आपकी स्पिरिचुअल टीम के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे लॉर्ड जीसस भी हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर ये बताया है कि आप सही रास्ते पर हैं जीवन में। अगर आप ऐसे ही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसा चलेंगे कि आपके 2022 की एनर्जीज हैं जो कि आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली हैं और जरूर होके रहेंगी। फोकस का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो फोकस आपका खुद को नर्चर करने पे, खुद को हील करने पे और खुद को आगे बढ़ाने पर ही रहने वाला है। और ये आपके लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वहां पर आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है। आपने लाइफ में बहुत कुछ
ऐसे लोगों के ऊपर या ऐसी सिचुएशन के ऊपर आपने गंवाया है अपना, जो कि बहुत ही प्रीशियस था। चाहे वो आपका टाइम हो, आपकी मनी हो, आपकी एनर्जीज हो, आपका लव हो, आपने बहुत कुछ गंवाया है। लेकिन यहाँ पर अब समय आ चुका है कि आप उन सब चीज़ों को लेकर अपने ऊपर ध्यान दें और अपने आप को नर्चर करें। ओके, प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो हंसते मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ना है और अपनी ग्रोथ करनी है। फ्रेंडशिप का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। तो देखिए, आपके लिए लोग इंपॉर्टेंट हैं, ये बात आप याद रखिएगा। आपके लिए वैसे भी यहाँ पर मैसेज है ओपन योर हार्ट टू लव का। तो लोगों के लिए ओपन रहना है, किसी के लिए भी या किसी की वजह से आपको अपने हार्ट को क्लोज नहीं करना है। अपने आप को आप ओपन रखेंगे तो आप नए लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों के साथ में आपका कम्युनिकेशन होगा या ऐसे लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ेगा जो कि आपको हेल्प करने में, आपको हील करने में और आपकी आगे ग्रोथ करने में मदद करेंगे। अगर आपके जीवन में ये लोग नहीं आए हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको आपकी कैमरा हिल गया शायद, तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम या सोल ग्रुप मिलने वाला है, जिससे आपको ग्रोथ करने में मदद मिलेगी और हील होने में भी मदद जरूर मिलेगी। आपके यहाँ पे एक्शंस ओरिएंटेड चीजें ही हैं, यानी कि आप कुछ चीजों में एक्शन लेंगे और उससे ये बदलाव आएंगे। वैसे मुझे लगता है कि ये चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। जैसा भी हो जरूर बताइएगा। आपके लिए रीडिंग कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 2022 में आपकी लकी एनर्जीज किस तरह की हैं या क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। देखते हैं 2022 में ऑप्शन 2 की लकी एनर्जीज किस तरह की हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। तो आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, बहुत ही खूबसूरत डेथ का, वाओ, हर्मिट का। वाओ, आपके कार्ड कितने खूबसूरत आए हैं, बहुत ही प्यारे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे, बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं। और यहाँ पे आपके लिए कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 की लकी एनर्जीज किस तरह की हैं 2022 में, क्या चेंजेस आ रहे हैं ऑप्शन 2 के लकी एनर्जीज में। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। ओके, 2 बार सेम कार्ड अपीयर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का। मैं इनको सेट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आपकी रीडिंग में जो सबसे खूबसूरत बात है या सबसे प्यारी बात है वो ये है कि आप जीवन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना, एक मैच्योरिटी लेवल आना या कुछ ऐसी चीज़ों को लेके एक्शन लेना जिसमें आपको लगता था कि आप चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकते या अपनी सिचुएशन में कुछ बड़ा चेंज नहीं ला सकते। यहाँ पर डेथ का कार्ड 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में, एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है जो कि आपके खुद के एनालाइजेशन से आता है या खुद चीज़ों को समझने से आता है। आपके कार्ड्स छोटे नहीं आए हैं, बड़े कार्ड्स आए हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदारी की बात करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा समझदार हो रहे हैं आप आने वाले समय में। आप एक ना पेशेंस, आपका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। चीज़ें, हालात, सिचुएशन आपको जैसे कुछ चीज़ों का जायजा लेना सिखा रहे हैं। आपकी सिचुएशन आपको लाइफ में चीज़ों को समझना सिखा रही है, कैसे रिएक्ट करना है ये सिखा रही है, कैसे एनालाइजेशन करना है ये सिखा रही है। और आप इस आत्ममंथन के अंदर बहुत ही समझदार हो रही हैं। यहाँ पे हालांकि कार्ड्स दूसरी तरह के हैं, लेकिन मुझे जो वाइब्रेशंस आ रही हैं बहुत ही मैच्योर होने वाली वाइब्रेशन समझ में आ रही हैं कि आप जीवन को समझ रही हैं कि आपको एक्चुअली अपने जीवन की बागडोर जो है अपने हाथ में लेनी है। कुछ चीज़ों को बदलना आपके खुद के हाथ में ही है, खुद के विजन में है, खुद की सोच में है और वहीं से आप चीज़ों को बदलना शुरू कर रहे हैं या करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज अभी प्रेजेंट की हैं जो कि दिखाई दे रही हैं, जो कि आपकी एनर्जी में शिफ्ट की बात कर रही हैं। आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एक संतोष आ रहा है। आपने कार्ड चुना है संतोषा का, डेफिनेटली ये आपकी थीम में है ही। और आपको जैसे
कोई इंसान बहुत ही नाजुक था और उसने जीवन में या परिस्थितियों में थपेड़ों से बहुत कुछ सीख लिया। मुझे यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी महसूस हो रही है कि लाइफ ने आपको इतना पेन दिया है या फिर आपको लाइफ ने इतना धक्का पहुंचाया है जीवन में कि आप चीज़ों को समझ गए हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ करनी है। आप में से बहुत लोग अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा ट्राई कर रहे हैं जो कि आपने कभी सोचा नहीं था। आपके लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पर आप जीवन को समझने के लिए जहाँ-जहाँ आपका समय वेस्ट हो रहा है या जहाँ-जहाँ आप अपने समय को लगा रहे हैं, वहाँ पे आप उस चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप ज़रूर करेंगे कि आप कहाँ-कहाँ अपने समय को लगाते हैं, आपका वो समय वेस्ट होता है या इन्वेस्ट होता है। आप इस तरह के मंथन में रहेंगे जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि कौन-सा समय, कौन-सी जगह, कौन-सी एनर्जी आपको पैसा कमाने की तरफ प्रेरित कर सकती है, आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे सकती है या फिर आपकी ग्रोथ कर सकती है। ये एनर्जीज़ कुछ ऐसी ही हैं जो कहती हैं कि आप जीवन को समझ रहे हैं, लेकिन ये आसानी से समझना नहीं है। ये धक्के खा के, थपेड़े खा के, आंधी तूफान में चोट लेकर और कुछ सहकर है। ये नॉर्मल नहीं है, ये आराम से नहीं है, ये बहुत ही कोजी नहीं है, ये बहुत ही हार्डशिप से आ रहा है और ये मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लियरली। लेकिन आप जीवन को एंजॉय करना सीखेंगे। मतलब यहाँ पे ना कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो 2 भागों में बँट गई हैं। एक में आप ये सीख रहे हैं कि जीवन बहुत आसान नहीं होता, एक में आप ये सीख रहे हैं कि जीवन के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे ना आपके अंदर 2 चीज़ें या 2 बातें बटी हुई हैं, 2 पार्ट्स में आप डिवाइडेड हैं कि आपको ऐसा भी करना है और आपको ऐसा भी करना है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपको लाइफ को एन्जॉय भी करना है और आपको पैसा भी कमाना है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप वेट भी कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं। यानी कि कुछ उथल-पुथल है आपके जीवन के अंदर जो कि आपको शांत नहीं होने दे रही। लेकिन ये जो आपके लिए चेंजेस आपका लक लेकर आ रहा है, वो आपके उस गहन चिंतन से लेकर आ रहा है, चीज़ों को एनालाइज़ करने से लेकर आ रहा है और आगे बढ़कर अपनी लाइफ में जो कुछ आपको चाहिए उसको पाने से लेकर आ रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब आप एक जगह रुकना, बैठना, थमना चूज़ नहीं कर रहे हैं, आप लगातार आगे बढ़ना चूज़ कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, जो शायद यही है आपके लिए कि आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को देख रहे हैं कि आपके लिए कौन-सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन-सी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं या कौन-सी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। आप इस चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर आप देखेंगे और आप पाएँगे कि जो-जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको फ्रूटफुल नहीं होती हैं आपके लिए या आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, आप उनसे दूर हो जाएँ और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करने की तरफ फोकस करें। आप में से कुछ लोगों के लिए ही होगी ये बात, लेकिन आपके कुछ पेन वाले पैटर्न हो सकते हैं जिनसे आप पीछे छुड़ा लें। यानी कि एक नेगेटिव माइंडसेट से एक पॉजिटिव माइंडसेट में जाना या फिर एक रुकी हुई जगह से एक फ्लो में जाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले समय में। आपकी जो भी सिचुएशन, जो जगह रुकी हुई थी या उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे थे, आप एनालाइज करेंगे क्योंकि ये चीज़ आपके ही खुद के एनालाइजेशन से आ रही है, आपकी खुद की समझदारी से आ रही है और आपको पूरा क्रेडिट जाता है। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें शिफ्ट होंगी, अपने जीवन के बाहर को उतारना, अपने जीवन में कुछ अच्छा क्रिएट करना, अच्छे लोगों का वेलकम करना, लाइफ को एंजॉय करना, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, ये जो कुछ भी आता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है क्योंकि ये आपके एनालाइजेशन और आपके हार्ड वर्क से आता है, आपके सोच से आता है जहां पर आप अपने एफर्ट लगाते हैं और जीवन को, चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ भी अपने रिश्तों को अब छोड़ने वाले हैं जो आपके समय को वेस्ट करते हैं या फिर जिन जगहों पर आपका समय वेस्ट होता है। आप डेफिनेटली ऐसी चीज़ों से आगे निकलेंगे और आप समझेंगे चीज़ों को कि आपको क्या-क्या बदलाव लाने हैं। आपकी ग्रोथ कुछ ऐसे लोगों से हटकर कुछ ऐसे लोगों की तरफ जाएगी, यानी कि आपका जो चेंज होगा वो कुछ ऐसी टॉक्सिक एनर्जी से निकलकर फ्रूटफुल एनर्जी की तरफ जाएगा जहां पर आप खुद को नर्चर कर पाएंगे, जहां पर आप खुद की ग्रोथ कर पाएंगे, जहां पर आप खुद को समझ पाएंगे और अपने जीवन में जो भार आपके ऊपर पड़े हुए हैं वो आप उतार पाएंगे। हालांकि ये एनर्जीज या ये बात भी कुछ लोगों के साथ ही होगी, लेकिन ये कुछ ऐसा है जैसे आपको जीवन में इस बात को लेकर बहुत सुनना पड़ा है कि आप किसी काम के नहीं हैं या फिर आप किसी काम के नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी चीज़ों के शायद रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं आते जितने आम लोगों के आ जाते हैं या जितनी जल्दी दूसरों के आ जाते हैं। इसलिए आपको आपका स्ट्रगल बड़ा है, इसलिए आप अपनी चीज़ें भी लोगों से शायद कह नहीं पाते और अपने आप को आप भटकाव की स्थिति में रखते हैं या फिर आप लोगों के साथ में
ऐसे लोगों के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं या जुड़ जाते हैं जो कि आपके किसी काम के नहीं होते, या फिर ऐसी चीज़ों में आप अपना समय लगा देते हैं जो कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट होता है, उसमें आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है और आप अपने टाइम को वेस्ट कर लेते हैं और कुछ भी फ्रूटफुल या क्रिएटिव आप निकाल के नहीं ला पाते। वो चीज़ यहाँ पे पूरी तरह से बदल रही है। आप जैसे आप इतने थके हुए हैं या आप इतने इरिटेट हैं कि आने वाले समय में आप सब कुछ चीज़ें एक तरफ छोड़ देंगे, यानी कि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं कि आप एक ही बार में अपने पूरे भार को उतार कर साइड में फेंक देंगे और आप कहेंगे मुझे ये नहीं चाहिए। आप पूरी तरह से खुद को बदलेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग बहुत जल्दी जजमेंटल वाली एनर्जी में चले जाते हों या लोगों को जज कर लेते हों। उस एनर्जी से भी आप बाहर आएंगे और आप अपने आप पर ही फोकस करेंगे। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, देखिए या तो हो सकता है कि पास्ट में रहे हों या हो सकता है कि अभी भी आपके आसपास ऐसे लोग हों जो कि आपको दूसरों की कमियां बताते हों। उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। ये ट्रैप है आपके लिए। आप ऐसी जगह से भी बाहर आएंगे, आप समझेंगे कि आपके लिए इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं डेथ कार्ड के आने की वजह से बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है और ये आपके अंदर का अंतर्द्वंद है जिससे कि आप बाहर निकलेंगे या फिर आप अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत है। आपके लिए अपने आप को समझना या अपनी चीज़ों में ग्रोथ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और वो आप करेंगे भी। वो आप इसलिए कर पाएंगे या आप करने की सोचेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होगा कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको भार की तरह लग रही हैं। आप अपने भारों से मुक्ति पाना चाहेंगे और आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जहाँ जहाँ लोगों के अंदर एप्रिसिएशन लेने की जगह या फिर लोगों से किसी चीज़ का वैलिडेशन लेने की जगह आप खुद के ऊपर फोकस करें और अपनी कमियों को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी नेगेटिविटी को देखकर उसको बैलेंस करके आप अपने भारों को उतारें। यहाँ पे जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ आपका अपना ही है। अच्छा है तो भी वो आपका अपना है, बुरा है तो भी वो आपका अपना है, ग्रोथ है तो भी वो आपकी अपनी है, फेलियर है तो भी वो आपका अपना है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग ऐसी एनर्जीज कहती हैं कि हर चीज का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। अगर कुछ खराब हुआ है उसका क्रेडिट आपको गया है, तो अब जो कुछ अच्छा होगा उसका क्रेडिट भी आपको ही जाएगा। साथ ही साथ आप में आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट आएगा क्योंकि आप चीज़ों को बदलता हुआ देख रहे हैं। आपके जीवन में कभी भी आपके दोस्त अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत ही रेयर होगा अगर आपके कोई दोस्त अच्छे हों या फिर आपको सौभाग्यवश कोई एक या दो दोस्त ऐसे मिले हों जो कि बहुत अच्छे हों या लोग आपको अच्छे मिले हों। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर बहुत ज़्यादा लोग अच्छे मिल जाते हों, लेकिन वो रेयर ही है, यानी कि मिलते तो होंगे लेकिन बहुत ही रेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी डाल रहा है और आप देखिए कंटेनमेंट का कार्ड है ना, कंटेनमेंट का कार्ड ना स्पिरिचुअल, जब आप लाइन में आते हैं या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको पुश किया जा रहा होता है तो ये अपने आप आपके अंदर आ जाता है, संतोष आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि जीवन किस तरह का चल रहा है या उसमें क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है वर्क योर मैजिक का। तो देखिए मैंने तो आपसे पहले ही कहा है जो कुछ भी है आपका ही है, आप अपने ऊपर ही काम करेंगे, बिल्कुल ये क्लियरली इस बात को ही इंडिकेट कर रहा है। और देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, फॉलो योर हार्ट का। तो आपका हार्ट आपको जिस जगह की तरफ धकेलेगा आप उसी तरफ जाएंगे और अपने मैजिक के ऊपर आप काम करेंगे ताकि आपकी ग्रोथ अच्छे से हो सके या फिर आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें या जो रिजल्ट आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकें। और यहाँ पर यही एनर्जीज आपकी ग्रोथ करने में या ग्रोथ होने में मदद करने वाली है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए बदल जाएगा। 9 के कार्ड है यहाँ पे, 10 के कार्ड है यहाँ पे और आपके लिए 3 नंबर का कार्ड भी है। तो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो कि लगातार बदलाव की स्थिति में जा रहा है और आप अपने ऊपर काम भी आप डेफिनेटली यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि आपको ही जाएगा ये सारा क्रेडिट। जो भी आप बदलना चाहेंगे, जो भी चेंज आप करना चाहेंगे, ये सारा क्रेडिट आपके ऊपर ही जाता है। आप खुद के ऊपर डेफिनेटली यहाँ काम करेंगे क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहता है कि आप चीज़ों को समझेंगे, जो भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं दे रही थी आप समझेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और चेंज करेंगे। वर्क योर मैजिक, अपने मैजिक पे आप काम करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं स्पिरिट यहाँ पर आपको और क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट ऑप्शन 2 को गाइड करने के लिए। म्यूजिक का यहाँ पर मैसेज है, आपका ही रिदम होगा, आपका ही फ्लो होगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से म्यूजिक आपके लिए आपको हील करने में मदद करेगा। यानी कि अगर आप अकेले हो तो आपको ऐसा म्यूजिक सुनना चाहिए या फिर आपको इस तरह की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको सुनना चाहिए या फिर आपको साउंड की तरफ जरूर फोकस करना चाहिए कि किस तरह का साउंड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं तो प्लीज़ उसको नहीं सुना करिए, ये आपके हार्ट को हील नहीं होने देता। यहाँ पर म्यूजिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और
कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो वर्क योर मैजिक, आप म्यूजिक में अपना कैरियर डेफिनेटली यहाँ पर बना सकते हैं। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को गाने का बहुत शौक हो। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। और यहाँ पर भी देखिए हारमोनी के कार्ड में भी ये इंस्ट्रूमेंट ही बजा रहे हैं और यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट ही बजा रहे हैं। तो अगर आप किसी तरह के म्यूजिक के अंदर जाते हैं या आप म्यूजिक को फॉलो करते हैं जो कि आपकी सोल को सूद कर सके या फिर आपके लिए आपकी सोल को जो हारमोनी में रख सके, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप कैरियर भी बना सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रुथ और इंटीग्रिटी का। देखिए आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, वो यही कि आप जो कुछ भी करेंगे अपने हार्ट को फॉलो करते हुए करेंगे। और यहाँ पे कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का। आपके लिए जो समय है जब आएगा, अगर आप अभी तक ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 के कार्ड भी हैं और 10 के कार्ड भी हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ का आपका जब समय आएगा या डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आप अपने रिदम को, अपने हार्ट को फॉलो करेंगे और आप ऐसी चीज़ों से बाहर आएंगे या आने की पूरी कोशिश करेंगे जो कि आपकी सोल के रिदम में होगी, सोल के फ्लो में होगी और आपको सही रास्ते पर, सही दिशा में गाइड करती होगी। वैसे आप में से कुछ लोग अपने जीवन की उसी जगह या उसी दिशा में चल रहे हैं जहां पर आपकी ग्रोथ होनी है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो कि आपका अपने रिश्तों से मन भर गया हो। अगर मन भर गया है तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके आसपास रिश्ते किस तरह के हैं या फिर वो आपको नर्चर करते हैं कि नहीं करते। आपका हार्ट जो कहता है उसको फॉलो जरूर कीजिए और अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कि आपका हार्ट आपको किस जगह लेके जा रहा है और अपने लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सच है उसी को फॉलो करना है, अपने आप को हार्मनी में रखना है और खुश रखना है और आपका लक आपके लिए यही एनर्जीज को लेकर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके लिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस तरह की एनर्जीज। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस भी चीज पे आप काम करना चाहते हैं वो आप जरूर कर पाएं और अपने अंदर के मैजिक को आप बाहर उभार पाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपकी लकी एनर्जीज 2022 में आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपके गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए। ऑप्शन 3 की लकी एनर्जीज 2022 में क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। ओके, ऑप्शन 3 की लकी एनर्जीज 2022 में क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। वाओ, पहला ही कार्ड इतना जबरदस्त। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही बढ़िया। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे टेबल का कार्ड है। ओके, आपकी एनर्जीज में जो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं और बात है वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा ग्लो आने वाला है आपकी लाइफ में। एक ऐसा ब्राइट मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके जीवन को चमकाने की क्षमता रखता है या फिर आपके जीवन को रोशनी से भरने की क्षमता रखता है या उसको खुशनुमा बनाने की क्षमता रखता है। बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपकी। आपने यहाँ पे कार्ड चुना है तेजस का, जो कि आपके अंदर की ग्लो की बात डेफिनेटली करता है, लेकिन आपके कार्ड्स भी वैसे ही हैं। यानी कि ये कार्ड अलग होता है, ये कार्ड अलग होते तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड्स भी उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने रियल पोटेंशियल को पहचान रहे हैं। आपका लक आपका जो लक फैक्टर है या फिर आपका लक जो आपके लिए चेंजेस लेकर आ रहा है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल के अंदर और साथ ही साथ आपके तेज को, आपके नेम को, आपके फेम को बढ़ाने वाला है। आपकी अंदर की जो एनर्जीज है या आपके अंदर का जो रियल ग्लो है वो बाहर निकालने वाला है। या फिर आप इसे यूं समझ लीजिए कि आपका जो पैशन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और भी ज़्यादा खास होने वाली है, वो और भी ज़्यादा उभरने वाली है आने वाले वक्त में। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही हो रहा है, या ऐसा नहीं है कि ये बस होना ही था। ये इसलिए है ऐसा क्योंकि यहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपका जो पैशन है, आपकी जो एनर्जीज हैं, आपकी लाइफ में जो आपको बैलेंस करना है वो
आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और उसकी तरफ आप जा रहे हैं। आपने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया है जो यहाँ पे समझ में आ रहा है और आप उस सारे बंधन को यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं। कुछ लोगों के ऊपर जैसे कोई टैगलाइन कह लीजिए या फिर कुछ ऐसी चीजें फिक्स हैं जो कहती हैं कि बदलाव नहीं हो सकते या फिर आपके काम आराम से नहीं हो सकते, लेकिन उन सब चीजों को आप यहाँ धुंधला करने वाले हैं, उन सब चीजों को आप यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। आप हर कंपटीशन का सामना करेंगे और आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ करनी है। जो भी चीजें आपको कंफ्यूजन देती रही हैं या जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देती रही हैं, उन सब चीजों को अब आप सामने से फेस करेंगे। आपका ये जो तेज कह लीजिए या फिर आपका पैशन कह लीजिए बहुत ही ज्यादा उभर कर आएगा क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस करना चाहेंगे और उनको आप करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को, पीस को, लाइट को और ब्राइटनेस को चूज कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में लगातार काम करने को चूज कर रहे हैं और उसी से आपकी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। आपका जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो यहाँ पे उभर के आने वाली है। आप बहुत सारा सरेंडर करने वाले हैं यूनिवर्स को अपनी सिचुएशन के लिए, या आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कर भी रखा हो, नहीं कर रखा है तो आने वाले समय में आप बहुत सारा सरेंडर करेंगे यूनिवर्स को और आप अपने काम करते जाएंगे और अपनी लाइफ में लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप जिस जगह पर अभी एफर्ट लगाएंगे ये चीजें आपके भविष्य में आपको बहुत ही ज्यादा योगदान देंगी या फिर आपके भविष्य को खूबसूरत स्टेबल बनाने में आपकी मदद करेंगी। आप अपनी कंफ्यूजन से बाहर आएंगे और अपने जीवन के लिए जो कुछ आपको करना है उसको करना चूज करेंगे, क्योंकि आप अब रियलिटीज को देखना चाहेंगे या फिर रियलिटीज पर ही आपका फोकस रहेगा। ये एनर्जीज आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी भी हैं जहां पर लाइफ का ब्राइट साइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकी लाइफ की जो भी नेगेटिविटी थी या नेगेटिव साइड था, जैसे कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है या फिर डेविल की एनर्जीज हैं, इन सबको आप यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। आपको ये पता होगा कि अब इसका आपकी लाइफ में कोई यूज नहीं है या इसकी तरफ देखना आपके लिए फायदेमंद नहीं है और आप अपने लॉसेस से यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे पास्ट में अगर आपका चाहे रिश्तों में लॉस हुआ हो, चाहे आप कैरियर में आपका लॉस हुआ हो, चाहे आपकी कोई जॉब गई हो, फाइनेंसिस में आपको प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन अब यहाँ पर आपकी ग्रोथ की एनर्जीज हैं जो कहती हैं कि अब ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली हैं, आपके लिए रिजल्ट लेकर आने वाली हैं और आप लाइफ में उस जगह पर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर पीस है। हालांकि कंपटीशन आपके लिए अभी भी रहेगा, लेकिन आप अपने कमिटमेंट्स जरूर पूरे करेंगे। लोगों का आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी प्रोग्रेस से जेलस फील करें या फिर आपकी ग्लो से जेलस फील करें। ऐसे आपके साथ में आपको लोग मिल सकते हैं भविष्य में, लेकिन फिर भी आप उस जगह से आगे बढ़ेंगे और उनकी ईविल आई से बचते हुए आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट जरूर करेंगे जो कि आपकी लाइफ में एबेंडेंस लेकर आता है। आप नेगेटिविटी से या नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चूज करेंगे और एक डिप्रेसिव थॉट्स को कह लीजिए, डिप्रेसिव इमोशंस को कह लीजिए, आप यहाँ पे बीट करने वाले हैं। क्योंकि वैसे नॉर्मली आप जो है लाइफ का ब्राइट साइड देखना ही चूज करते हैं, इसलिए आप अभी भी वही चूज करने वाले हैं और अपनी ग्रोथ करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा ऐसी एनर्जीज हैं जो कहती हैं कि अपने परिवार को आप सपोर्ट करेंगे या परिवार को बनाने पर भी आपका फोकस रहेगा। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए आपको ये भी पता रहेगा आने वाले समय में कि आपको क्या डिसीजन लेने हैं और ये डिसीजन आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि आप अपने कर्मास करेंगे, अपने एक्शंस लेंगे और आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना चूज करेंगे। डिवाइन को सरेंडर करेंगे, डिवाइन आपको सपोर्ट करेगा। आपको कंपटीशन फेस करना होगा, लेकिन आप इसको बहुत ही बखूबी करेंगे और लाइफ में आप कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जो कि आपकी लाइफ को ग्रोथ करने में मदद करेगा या फिर आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी में जाने में मदद करेगा। और ये चीजें आपके लिए इतनी आसान नहीं रहेगी क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, इसलिए आपको पता होगा कि अपने आप को कैसे सेफ रखना है। यानी कि चीजें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल रही हैं पास्ट में, इस बात से ही आप सीख रहे हैं और सीखकर आप आगे बढ़ रहे हैं और आप पास्ट की गलतियों को अब प्रेजेंट में या फ्यूचर में लेकर नहीं जाने वाले। आप जो भी लोग आपको यहाँ पे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको पुल करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको उनकी एनर्जी में ट्रैप नहीं होना है दोबारा और किस तरह से आपको अपनी ग्रोथ करनी है। ये आपके लिए कुछ ऐसा भी है कि आप सब लोगों को आप लाइट में देखेंगे। आपको बार बार या लगातार इंट्यूशन ऐसी होती रहेंगी जो कि आपको सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेंगी और ये जो प्रेरणा है ये आपको अपने अंदर से ही मिलेगी। यानी कि आपका जो अंतर्मन है वो आपको लगातार सही दिशा में गाइड करेगा और आप अपनी उस
इनर कंपास को फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करेंगे जो आपकी लाइफ में आपको एबेंडेंस भी देगा, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा और आपको आपके परिवार को संभालने में भी मदद जरूर करेगा। यानी कि यहाँ पे आपकी बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी है जो मुझे दिखाई दे रही है और आपका लक आपके लिए 2022 में यही चेंजेस लेकर आ रहा है। आपके अंदर एक इनर जॉय रहेगा, यानी कि आपको ये अंदर से आभास रहेगा कि आपकी सिचुएशन बदलने वाली है, इसलिए आप खुश रहेंगे। एक स्टेबिलिटी रहेगी तो आपको पता होगा कि लाइफ में पीस क्रिएट हो गया है। पीस क्रिएट हो जाने से आपको जो कुछ भी आप करना चाहेंगे या जो कुछ भी आप करने की तरफ फोकस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी से आएगा और वही चीज़ आपकी लाइफ में लगातार आगे झलकती रहेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यानी कि ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जो कि आपको आपके कंफ्यूजन से बाहर निकालती रहेंगी, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही स्टेबल ग्राउंड में जाना चाहते हैं या स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे अब जो भाग दौड़ है, जो कंपटीशन है, जो लोगों के साथ में लड़ना है या फिर अपनी वर्थ को साबित करना है, वो बार बार आपके साथ में कहानी रिपीट ना हो। और वो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो ये रिजल्ट है ये उनके गुड कर्मास का रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और उसके अगेंस्ट उसके सामने ही जो कार्ड है वो कार्ड है द सन का। आपकी गुड कर्मास का रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, ब्यूटीफुल है और आपको चीयर करने वाला है, आपको खुश करने वाला है और आपके ग्लो को और भी ज्यादा उभारने वाला है। अगेन जैसे कि अभी एक रीडिंग के अंदर ऐसे ही कार्ड्स आए थे जिसमें द सन का कार्ड ऐसे ही अपीयर था और सबसे ब्राइट था, तो आप खुद भी देख सकते हैं ये एनर्जीज आपकी हैं और आपने ऑलरेडी तेजस का कार्ड चुना है जो कि तेज की बात करता है, आपके इनर ग्लो की बात करता है। तो आपके जब चमकने का वक्त आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उन लोगों के साथ में नहीं फंसना है जो कि आपको ड्रैग करते हो, आपको पुल करते हो या फिर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन देते हो या फिर आप किसी कंफ्यूजन में रहते हो। आप इस तरह की सभी चीजों से बाहर आने वाले हैं अपने फ्यूचर में, जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को, एक स्टेबिलिटी को और एक बैलेंस एनर्जी को क्रिएट करता है, जो कि एबेंडेंस की तरफ जाती है, क्योंकि ये कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, डेफिनेटली फाइनेंशियल एबेंडेंस की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका लक आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। ये कार्ड लेंगे नहीं पर इसकी एनर्जी देख लेते हैं। चूज पीस का मैसेज है आपके लिए, आप पीस को चूज करेंगे। और परसिस्टेंस का कार्ड कहता है कि आप जो भी काम करना चाहेंगे उनको आप करते रहेंगे लगातार। और यहाँ पर ये एनर्जीज ऐसी नहीं है आपकी ऑलरेडी। परसिस्टेंस का कार्ड में लॉर्ड लू है जो कि सन कार्ड की एनर्जी को ही बताते हैं। तो सन की तरह डेफिनेटली आपका ग्लो रहेगा या फिर आप चमकेंगे। आप जीवन में बहुत ज्यादा निराशा में रहे हैं, इसलिए अब आप निराशा में रहना नहीं चाहेंगे। आप सब चीजों को लाइट में देखना ही चूज करेंगे और यही चीज आपकी ग्रोथ करने में मदद जरूर करेगी। कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट, तो आप डेफिनेटली ऐसी जगहों से बाहर निकलना चाहेंगे जो कि आपको डिप्रेशन में डालती हो। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप इसको चुन सकते हैं। उसमें ये वाला कार्ड यहाँ पर आया था और यहाँ पर कार्ड है स्टे फोकस्ड का। तो अगर आप देखना चाहें तो इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके कार्ड भी यहाँ पे 1-2 रिपीट हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आप अपनी फ्यूचर को या अपने लक को चाहते हैं कि आपको सपोर्ट करे या अपने फ्यूचर को आप ब्राइट फ्यूचर के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने उस पहलू पे काम करें जो कि आपको नेगेटिविटी देता है, आपको डिप्रेशन देता है या फिर आपको बांध के रखता है। चाहे वो आपका कोई एडिक्शन हो, चाहे वो आपके लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप हो, चाहे ऐसे लोग हों, चाहे ऐसी सोच हो, जो कुछ भी है जो आपको बांध के रखती है, आपको बाहर नहीं निकलने देती या एक लिमिटेड दायरे में रखती है। अगर आप चाहते हैं कि ये एनर्जीज आपके लिए फ्रूटफुल हो या फिर आपके लिए कोई रिजल्ट लेकर आए, तो डेफिनेटली आपको जो एक्शंस लेने हैं वो तो लेने ही होंगे। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप किंग तब बनते हैं जब आपके पास में अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी आपको तब मिलती है जब आप कोई एक्शन लेते हैं, जब आप अपनी वर्थ को साबित करते हैं और आपको वो अथॉरिटी दी जाती है। तो अगर आप यूनिवर्स से वो अथॉरिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली सरेंडर आपका लगता ही है और आपको अपने ऊपर वो काम करना होता है जिससे यूनिवर्स आपकी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में आपको वो सब चीजें दे सके जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। और यहाँ पर आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, इसलिए आपको वो काम करने चाहिए जिससे कि आपको आगे बढ़ने में मदद मिले और आप कुछ ऐसे एक्शन ले सकें जिससे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एबेंडेंस क्रिएट हो सके। क्योंकि यहाँ पर आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एबेंडेंस की एनर्जीज बहुत हैं। द सन का कार्ड टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये आपकी रीडिंग में आया है तो इतना ही पॉजिटिव आपको बनना है जिसमें सारी नेगेटिविटी, सारी जो कंपटीशन कह लीजिए, सारी नेगेटिविटी कह लीजिए, सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न कह लीजिए, ऐसे नेगेटिव लोग कह लीजिए, नीचे रह जाएं और आप ऊपर निकल जाएं। तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने उस एनर्जी में रहें जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या आगे लेके जाती है।
स्टे फोकस्ड, आपको फोकस्ड ही रहना होगा, अपने ग्लो को बढ़ाना है तो ये ज़रूरी है। देखिए हमें ना लाइफ में हमें दूसरे के ग्लो को कम नहीं करना होता। दूसरे के ग्लो को जब हम कम करने लगते हैं ना कि हमें किसी और से आगे बढ़ना है, वो कंपटीशन वाली भावना होती है, वो जेलसी वाली भावना होती है, ये जजमेंटल वाली एनर्जी होती है। हमें अपने आप को इतना तेज करना है या अपने ग्लो को इतना बढ़ाना है कि हम अपने लिए चमक सकें। हमें किसी और के ग्लो को कम करना है इसलिए अपने तेज को बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। हमें अपने तेज को बढ़ाना है ताकि हम अपने लिए काम कर सकें या हम किन्हीं और लोगों के लिए काम कर सकें या अपने परिवार के लिए काम कर सकें। तो हमें अपने तेज को बढ़ाना है अपने लिए, हमें किसी को गिराकर अपने आप को नहीं उठाना है ना। तो इसलिए इस एनर्जी को इसी तरह से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि आपको पॉजिटिव दिशा में प्रेरित कर रही हैं जाने के लिए। साइंस का मैसेज है बहुत ही खूबसूरत, आपको लगातार साइन मिलते रहेंगे यूनिवर्स से और आपको क्या करना है इसकी प्रेरणा आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हार्ट है आपको लगातार गाइड करेगा। इसलिए अपनी इंट्यूशन को जरूर सुनिएगा। अगर आपकी आइज क्लोज हैं, आपका हार्ट क्लोज है, अपने माइंड का यूज नहीं करना चाहते, तो फिर लोग आपका फायदा उठाते हैं या फिर लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको धोखा देते हैं। आपको इस एनर्जी में ट्रैप नहीं होना है। आपको लगातार ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से बाहर रहना है जो कि आपको ट्रैप करके रखती हो, जो कि आपको ड्रैग करके रखती हो। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ब्लेसिंग्स का मैसेज है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपका लक आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और मुझे लगता है इससे खूबसूरत एनर्जीज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको लगातार सपोर्ट कर रहा है और आपको सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपके लिए कुछ चीजें कार्मिक रही हैं और वो रिजॉल्व हो रही हैं, इसलिए अब आगे बढ़ना ही आपको चूज करना है। कुछ आपके कार्मिक रिलेशन ऐसे रहे हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अब आपको भी उस जगह से बाहर जरूर निकलना चाहिए। सपोर्ट का मैसेज है, डेफिनेटली आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे। अगर आप सोच रहे थे सुन लीजिएगा, उसमें ये वाला कार्ड आया है, तो आपके लिए वहां पर भी कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो सपोर्ट का यहाँ पर मैसेज है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको लगातार सपोर्ट कर रही है। मैनिफेस्टेशन का मैसेज है, तो अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फोकस्ड एनर्जी लगती है और फोकस्ड एनर्जी लगाने के लिए आपको ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से बाहर निकलना पड़ता है जो या तो आपकी पास्ट की होती हैं या नेगेटिव होती हैं या ड्रामा वाली होती हैं। तो इसलिए अपनी इनर वॉइस को जरूर सुनिएगा जो कि आपको यहाँ पे गाइड कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है और आपको आगे लेकर जाना चाहती है। आपका भविष्य जो है, ये कहते हुए मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं, लेकिन आपका भविष्य जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसमें आपको जो जो काम करने हैं जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अपने भविष्य से, अपने फ्यूचर से बहुत खुश होने वाले हैं। आपने लाइफ में जो कुछ भी सफ़र किया है या परेशानियां आपने झेली हैं, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ डेफिनेटली खत्म होंगी और आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अचीव करेंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे या जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो पाना चाहते थे। लेकिन याद रखिएगा, ये तभी हो पाता है जब हम कुछ एक्शन लेते हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहा है, आपके एक्शंस की बात कर रहा है। अगेन, हमें किसी को नीचे गिरा के ऊपर नहीं उठना होता, हमें ऊपर उठना होता है ताकि हम अपने साथ के लोगों को भी सपोर्ट कर सके। इसी भावना के साथ काम करेंगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी आपकी स्पिरिचुअल टीम से, और वो तभी मिल पाती है जब हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, आपका लक आपके लिए बहुत खूबसूरत चेंजेस लेकर आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।